देश भर के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। प्रकाश निधि यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, देश के सभी राज्यों के जो पेंशनधारी हैं, विधवा है, विकलांग है और वृद्ध पेंशनधारी हैं, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है या परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, देश भर के सभी पेंशनधारियों के लिए 1 मई 2025 से साथियों 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। पेंशन को लेकर की नई अपडेट आ चुकी है और 1 मई 2025 से देश भर के सभी पेंशनधारियों के लिए 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। साथियों, इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। साथियों, सभी राज्यों के पेंशनधारियों की पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, कितनी पेंशन पेंशनधारियों की बढ़ी है, कौन से राज्य में कितनी बढ़ी है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन साथियों, ये भी जानेंगे कि इन 5 नए नियमों के तहत अब इनकी पेंशन बंद होने भी जा रही है। किसकी पेंशन बंद होगी इन नियमों के तहत? साथियों, अब किसकी पेंशन बंद होगी उसकी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए। यदि आप इन नए नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं और साथियों यदि आप इनके अनुसार यदि आप अपडेट नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है और फिर बाद में दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है, हमारी पेंशन नहीं आ रही है। क्योंकि बहुत से कमेंट्स प्राप्त होते हैं कि हमारी 3 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। साथियों, उसका सबसे प्रमुख कारण है कि जो भी नए नियम लागू किए जाते हैं उनकी जानकारी हमें नहीं होती है और उसके हिसाब से जब हम अपडेट नहीं रहते हैं तो हमारी पेंशन बंद हो जाती है और फिर हम मैसेज करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं। साथियों, इसी के साथ हम जानेंगे कि वृद्धावस्था, विधवा और जो विकलांग पेंशनर है, इनको लेकर के क्या अपडेट आई है, कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो साथियों, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप पेंशन लेने वाले हैं, परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो साथियों वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके कि पेंशन को लेकर के 1 मई 2025 से 5 नए नियम कौन से लागू होने जा रहे हैं और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जा रही है और इन नए नियमों के तहत पेंशन किसकी बंद होने जा रही है। पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथियों, यदि आप जानकारी ले रहे हैं और जानकारी लेने से पहले प्रकाश निधि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे। साथ में दोस्तों, जो देश भर के अन्य पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य पेंशनधारियों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के 1 मई 2025 से कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मई 2025 से बदलेंगे पेंशन के नियम। विधवा, दिव्यांग को होगा बड़ा फायदा, होंगे 5 अहम बदलाव। पेंशन को लेकर के 5 बड़े बदलाव हो रहे हैं। पेंशन नियम, सरकार ने पेंशन से जुड़ी योजनाओं में मई 2025 से कुछ बड़े बदलाव करने का ऐलान कर दिया है। खासकर बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए ये बदलाव बड़ा राहत लेकर के आएंगे। पिछले कुछ समय से आम जनता पेंशन की प्रक्रिया को लेकर के और मिलने वाली राशि को लेकर के बहुत परेशान थी, लेकिन अब इन नए नियमों से लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार आने वाला है, क्योंकि ऐसे ही नियम सरकार अब पेंशनधारियों के लिए लागू करने जा रही है। इस वीडियो में हम कौन कौन सी टॉपिक पर जानकारी लेंगे, तो दोस्तों पेंशन योजना में बदलाव क्यों जरूरी था इसके बारे में जानेंगे। मई 2025 से पेंशन में कौन कौन से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं ये भी जानेंगे और योजना की निगरानी के लिए पेंशन मित्र प्रणाली के बारे में भी जानेंगे और राज्यों में जो पेंशन दर बढ़ाई गई है उसकी तालिका के बारे में भी जानकारी लेंगे। और यदि आपकी उम्र हो चुकी है, आप पात्र हैं और पेंशन अभी तक आपको नहीं मिल रही है, तो साथियों आप आवेदन कैसे कर सकते हैं उसका आसान तरीका भी हम जानेंगे और असल जिंदगी से हम सीख कैसे ले सकते हैं, पेंशनधारियों को, अन्य लोगों को हम जागरूक कैसे बना सकते हैं और इन नए नियमों के बदलाव के साथ अब किस प्रकार से पेंशनधारियों की, हमारे समाज की जो पेंशनधारी है उनकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो साथियों वीडियो एंड तक जरूर देखें। पेंशन योजना में बदलाव क्यों जरूरी था? तो देश में जैसे कि आपको जानकारी है कि दोस्तों करोड़ों लोग हैं जो कि वृद्धावस्था, विकलांगता के कारण और पति की मृत्यु के कारण अनेक जो महिलाएं हैं वो पेंशन पर निर्भर करती हैं, यानी सभी पेंशनधारी हैं जो कि पेंशन पर निर्भर है। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कि पात्र हैं लेकिन फिर भी पेंशन से वंचित है। कई बार देखा गया है कि कागजी कार्यवाही, डिजिटल प्रक्रिया की जटिलता के कारण और जानकारी नहीं होने के कारण
जो हमारे समाज के अनेक पेंशनधारी हैं जो पेंशन का लाभ नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है कि हम पेंशन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी नहीं होती है। तो हमें अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर एक गांव की विधवा महिला थी जिसको सालों तक यही पता नहीं था कि विधवा पेंशन के लिए वो पात्र है। जब पंचायत स्तर पर इसकी जागरूकता फैलाई गई तब उसको मालूम पड़ा, उसने फॉर्म भरा और उसको लाभ मिलना शुरू हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से अन्य लोगों तक भी हमें जानकारी पहुंचानी चाहिए कि आप पेंशन के लिए पात्र हैं, आपको फॉर्म भरना चाहिए, इस प्रकार से भरना चाहिए, उनकी हेल्प अवश्य ही करनी चाहिए ताकि जागरूकता फैलने से सभी को पेंशन मिल सके। पेंशन दोस्तों 1 मई 2025 से पेंशन में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहला है डिजिटलीकरण से जुड़े जो नियम होंगे वो अब सरल कर दिए गए हैं। अब पेंशन के लिए आधार से लिंक होना जरूरी रहेगा, लेकिन बायोमेट्रिक की बाध्यता को कम किया जाएगा। यानी कि साथियों, पेंशन से अब आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी पेंशन बंद कर दी जाएगी। प्रत्येक साल वार्षिक सत्यापन करवाना होगा, नहीं करवाएंगे तो हमारी पेंशन बंद कर दी जाएगी। और यदि कोई भी ऐसा पेंशनर जो आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर की पेंशन ले रहा था, तो अब उसकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, अनेक लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारी पेंशन बंद कर दी गई। जो फर्जी लोग थे उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। आधार कार्ड में उम्र बढ़वा ली, पेंशन लेने लगे, लेकिन सरकार ने अब उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और जन आधार कार्ड में मिलान किया। उम्र यदि उन्होंने आधार कार्ड में बढ़ाई और पेंशन लेना शुरू कर दिया तो सरकार ने उनकी पेंशन को बंद कर दिया है। लिस्ट भी तैयार हो गई है और उन लोगों से अब पेंशन की वसूली भी की जाएगी। आगे भी यदि कोई आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके पेंशन लेगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कठोरता कर दी गई है। गांव में डिजिटल सेवा केंद्रों पर पेंशनधारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि आसानी से पेंशनधारी खुद ही आवेदन कर सके। इसके अलावा जो पेंशन की जो फॉर्म भरेंगे उसकी स्थिति क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो अब एसएमएस के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी दी जाएगी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसका कारण क्या रहा है, उसकी पूरी जानकारी अब व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। विधवा महिलाओं के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। जिनको पहले 1000 मिलते थे अब उनको 1500 रुपए दी जाएगी, लेकिन राज्यों में ये अलग अलग रहेगी। जिन विधवा महिलाओं की उम्र 60 साल थी उनको अब 1800 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलने वाली है। और राज्य सरकारों को ये आदेश दे दिए गए हैं कि सभी राज्य पेंशन की जो ये नियम है इनको जल्द से जल्द लागू भी करें। दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए हैं। जिन दिव्यांगों को पहले 1200 रुपए मिलते थे अब उनको 2000 रुपए दिए जाएंगे। जिनके पास यूडीआईडी नंबर नहीं था, कार्ड नहीं था, अब वो पंचायत स्तर पर प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आवेदन करना होगा और पंचायत स्तर पर जाकर के यूडीआईडी कार्ड यदि कोई भी दिव्यांग बनवाता है तो उसको पंचायत में ही आसानी से ये कार्ड मिल जाएगा। और जो भी हमारे समाज के मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति हैं अब उनको अलग से श्रेणीबद्ध किया जाएगा, यानी उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी पेंशन में और भी अब आगे बढ़ोतरी की जाएगी। साथियों, हम एक वास्तविक उदाहरण के माध्यम से जानकारी लें तो अवश्य ही जानकारी हमारी को मिलेगी। जैसे कि मोहल्ले में एक युवक था जो पोलियो से ग्रस्त था। पहले स्थानीय अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा क्योंकि उनके पास कोई भी आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं था, लेकिन नए नियमों के अनुसार पंचायत में जाकर के आसानी से प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। और इस पोलियो ग्रस्त जो युवक था इसने भी आवेदन किया और इनकी पेंशन मंजूर भी हो चुकी है। चौथा नियम है ऑटो रिन्यूअल सिस्टम को अब लागू किया जाएगा। हर साल पेंशन का नवीनीकरण करने की अब कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बार पात्रता साबित हो गई तो फिर हर साल आगे अपने आप यानी खुद ब खुद पेंशन चालू रहेगी ताकि पेंशनर को कोई समस्या नहीं आ सके। क्योंकि जो अनेक बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो महिलाएं हैं, वो कतारों में लाइनों में लगती हैं, अब उनको छुटकारा यहाँ पर मिलने वाला है। पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी तो राज्यों के हिसाब से आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। जैसे राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है। विधवा महिलाओं को वहां पर कितनी थी पेंशन मिलेगी, वृद्धजन को कितनी पेंशन मिलेगी, दिव्यांगों को कितनी पेंशन मिलेगी और उनकी न्यूनतम जो आयु है वो यहाँ पर कितनी रहने वाली है, उसके हिसाब से उम्र और कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है। जैसे कि महाराष्ट्र राज्य की आप पेंशन जान सकते हैं, मध्य प्रदेश की जान सकते हैं, दिल्ली की पेंशन जान सकते हैं और झारखंड राज्य की पेंशन जान सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं उन राज्यों की जैसे ही पेंशन को लेकर के बढ़ोतरी को लेकर के अपडेट आएगी वैसे वीडियो में आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ जाएं ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। पेंशन में आवेदन कैसे करें? यदि आप पात्र हैं और पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं
तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसको सरल कर दिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल, राज्य सरकार की जो समाज कल्याण की वेबसाइट है उस पर आपको जाना होगा अपने राज्य के, और आपको जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, निवास प्रमाण पत्र है, यदि विधवा है, विकलांगता है तो प्रमाण पत्र भी यहाँ पर विकलांगों और विधवा को चाहिएगा। ऑफलाइन यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप जन सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर, ई मित्र पर जाकर के आप फॉर्म लें, फॉर्म को भरें, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी कराएं, फॉर्म के साथ लगाएं, जमा करवा दें। यदि आप पात्र होंगे तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों असल जिंदगी क्या है और उसे हमें सीख क्या लेनी चाहिए, तो दोस्तों असली जिंदगी यही है और यही हमें अपनी जिंदगी से सीख लेनी चाहिए कि हमें लोगों को अधिक से अधिक जागरूक बनाना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में पेंशन योजनाओं से वंचित हैं, लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जब ब्लॉक स्तर पर पेंशन की जागरूकता अभियान चलाया गया तो कई ऐसे बुजुर्ग विधवा महिलाएं थी, विकलांग व्यक्ति थे जिनको ये पता ही नहीं था कि उनको पेंशन मिल सकती है, वो पात्र हैं। जब उनको जानकारी मिली तो उन्होंने अपना फॉर्म भरा और उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई है। इसलिए दोस्तों हम सभी को मिलकर के जागरूकता फैलानी चाहिए और सभी तक हमें जानकारी लेनी चाहिए कि जो भी पेंशन के लिए पात्र हैं उन सभी को पेंशन मिलनी चाहिए। जैसे कि गांव में जनसभा हो, पंचायत स्तर पर पेंशन की सभी को जानकारी होनी चाहिए, इसकी चर्चा करनी चाहिए। परिवार के जो भी युवा हैं, समाज के जो भी युवा हैं, वो सभी पेंशनधारियों तक, जो पात्र हैं, बुजुर्ग हैं, विधवा हैं और इसके अलावा जो दिव्यांग हैं, उन तक जानकारी पहुंचाएं, उनकी मदद करें। स्थानीय स्तर पर समाज सेवक हैं जो कि एनजीओ हैं, वहां पर हमें शामिल होना चाहिए और समाज के ऐसे लोग जो पेंशन के लिए पात्र हैं हमें अवश्य ही उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। जो नए बदलाव होंगे उनसे किस प्रकार से पेंशनधारियों के जीवन में, यहाँ पर जिंदगी में बदलाव होने वाले हैं, तो मई 2025 में पेंशन के नियम बदलने जा रहे हैं। आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि पेंशनधारियों को अब सामाजिक सम्मान मिलेगा, सुविधाएं भी बढ़ेंगी और सरकार का प्रयास है कि जो भी जरूरतमंद है उन तक पेंशन पहुंचनी चाहिए, सही समय पर पेंशन पहुंचनी चाहिए और पारदर्शिता के माध्यम से पहुंचनी चाहिए। बीच में उनकी पेंशन कहीं नहीं रुकनी चाहिए, कोई भी उनकी पेंशन को डकार ना जाए, इसलिए पारदर्शिता भी सरकार लाना चाहती है। साथियों हमारे आसपास जो भी वृद्ध हैं, विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको हमें पेंशन की जानकारी अवश्य देनी चाहिए और उनकी हेल्प हमें अवश्य करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम अवश्य ही समाज में रह करके जो समाज के पात्र पेंशनधारी हैं उन तक हम जानकारी पहुंचा सकते हैं कि किस प्रकार से आप पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों आप भी पात्र हैं तो अवश्य पेंशन ले सकते हैं। साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर अभी आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों फिर एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।